तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित की जाती है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रति 2 वर्ष पर, हर 2 वर्ष पर क्या की जाती है, 2 वर्ष पर जारी की जाती है ये रिपोर्ट। ठीक है, प्रति 2 वर्षों पर जारी की जाती है ये रिपोर्ट। ठीक है, और ये 17वीं रिपोर्ट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन जारी करता है? तो पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये आपको ध्यान रखना है। जारी कौन करता है? तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नोट करिएगा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्या करता है? ये जारी करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। समझ में आ रही बात? सबको क्लियर हो रहा है दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद दोस्तों सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित की गई थी रिपोर्ट। ठीक है, और इस श्रृंखला की यह 17वीं रिपोर्ट है। ठीक है, और जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज जो है उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। प्रति 2 वर्ष पर जारी की जाती है और पर्यावरण मंत्रालय जारी करता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लक्ष्य रखा गया कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग क्या होगा? ये वन होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, कि मतलब देश का कितना भाग आपका वन होना चाहिए? तो 33% भाग वन होना चाहिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत में वन आवरण की। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए भारत में वन आवरण जो है वो 21.71% है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आपके यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में और अन्य स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। ठीक है, तो 21.71% आप लोग ध्यान रखिएगा। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में भारत में वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछली रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं भारत में वृक्षावरण की। तो वृक्षावरण की बात कर लेते हैं। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट? 2.91% जो है वो क्या है? वो वृक्षावरण है, याद रखिएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, और 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कितना है? 0.76% है। तो आपको वनावरण भी याद रखना है, कितना है? 21.71%। परसेंटेज ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही आता है एग्जाम में। और वृक्षावरण भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2.91% दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं कि वनावरण और वृक्षावरण की बात करें तो टेबुलर फॉर्म में देखिए यहाँ पर दे दिया गया है। तो इस टेबल को ही आप लोग याद रखेंगे। तो वनावरण कितना है दोस्तों? तो वेरी इंपॉर्टेंट, 21.71%। वृक्षावरण कितना है दोस्तों? तो 2.91%। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुल भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों, तो कुल कितना है? तो कुल है 24.62%। कुल आपका है 24.62%, याद रखिएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सभी लोगों को याद रहे, समझ में आ रही बात? सभी लोगों को स्पष्ट हो रही बात? जल्दी से बता दीजिए एक बार दोस्तों, फटाफट से आप सभी लोग बता दीजिए यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जल्दी से आप लोग फटाफट से बता दें, यहाँ क्लियर हो रहा है कि नहीं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य क्या हैं? तो क्षेत्रफल के अनुसार आपके एग्जाम में आता है सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन से हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो यहाँ पर आपके सबसे पहले ये है मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। तो ये आपको याद रखना है, टॉप 3 स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद सबसे कम वन आवरण वाले राज्यों की बात करें तो हरियाणा है, पंजाब है और गोवा। ठीक है, हरियाणा, पंजाब और गोवा, इसको ध्यान रखिएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। समझ में आ रही बात दोस्तों? सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे और बता देंगे यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने दोस्तों देख लिया। हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया कि क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्तों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाले राज्यों के बारे में।
एक बार सभी लोग पहले लिखकर बताएं, यहाँ पर सभी लोगों को स्पष्ट है कि नहीं है? एक बार जल्दी से आप लोग लिखकर बता दीजिए फटाक से, ठीक है? एक बार सभी लोग लिखकर बता दीजिए फटाफट से। सभी लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? जल्दी से आप लोग बता दीजिए एक बार फटाफट से, ठीक है? चलिए, यहां तक हम लोगों ने देख लिया और सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, शानदार तरीके से। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग क्या कर रहे हैं, आंसर भी करके बता रहे हैं, ठीक है? चलिए, यहाँ पर हम लोग अब बढ़ जाते हैं आगे। हम लोग यहाँ पर बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है? देख लेते हैं अन्य चीजों के बारे में, ठीक है? अच्छा, अब एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप लोग अगर ऐप खोलेंगे दोस्तों, तो जितने भी लोग हैं जुड़े हुए, मैं एक बार सबसे देख लेता हूं कौन कौन स्टूडेंट जुड़े हैं। यहाँ पर छात्र जो जुड़े हैं, प्रवीण जी, अनस जी, शिक्षा जी, राधा जी, मयंक जी। आप लोग जब ऐप ओपन करते हैं बेटा, तो ऐप जब ओपन करते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिखाता है टेस्टिमोनियल का। आपको एक ऑप्शन दिखाता है टेस्टिमोनियल का। टेस्टिमोनियल क्या है दोस्तों? टेस्टिमोनियल आपका ये है कि आपको ऐप के बारे में क्या आप सोचते हैं, कैसा लगा ऐप के बारे में जो आप लिखना चाहते हैं, वो आप अपने विचार लिख सकते हैं। तो आप सभी लोग से मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप लोग को ऐप अच्छा लग रहा है, कोर्स अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छी लग रही है, तो आप लोग यहाँ पर अपने कमेंट्स को दे सकते हैं। उसको मैं पब्लिश कर दूंगा। जब भी कोई भी दूसरा छात्र ऐप को डाउनलोड करेगा, उसको ऐप के बारे में आपका कमेंट्स पता चलेगा कि स्टूडेंट का फीडबैक क्या है। समझ में आ रही बात बेटा? प्रवीण जी, अनस जी, शिक्षा जी, राधा जी, मयंक जी, आप लोगों ने देखा है बेटा? बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फटाक से, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए फटाक से, एक बार जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, ठीक है? एक बार जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चेंज आपका आप फिर से लिख सकते हैं ना जी, चेंज करने की नीड नहीं है, आप फिर से लिख सकते हैं, ठीक है? फिर से लिख सकते हैं। अगर आपने पहले लिखा है तो आप लिख सकते हैं फिर से, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सबसे पहले इनिशियली जब आप ऐप खोलते हैं तो ऐप के बारे में आपको क्या बताता है, जानकारी मिलती है और आपको ऐड करने का ऑप्शन आता है, ठीक है? उस फीडबैक ऐड कर सकते हैं। एकदम नीचे दिखेंगे व्हाट आवर स्टूडेंट्स हैव टू से करके आता है लिख के, उसमें आप ऐड करके अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है? मेरे पास रिव्यू करने के लिए आता है, मैं उसको ऐड कर दूंगा, आपका कमेंट्स पब्लिश हो जाएगा ऐप पे, ठीक है? वो आपको हमेशा दिखेगा, ठीक है? चलिए, तो इट इज द आपको बहुत अच्छा ऐप है दोस्तों, और आप सभी लोगों के सिलेक्शन में ये बहुत ही कारगर साबित होने वाला ऐप है, ठीक है? तो आप सभी लोग जो है फिर से अपने कमेंट्स ऐड कर सकते हैं और मैं चाहूंगा कि सभी दोस्त लोग अपने कमेंट्स ऐड करें, सभी दोस्त लोग अपने कमेंट्स ऐड करें, ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाले राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाले राज्यों की बात कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कितना क्षेत्र सबसे आगे है, फिर तेलंगाना है, फिर ओडिशा है। मतलब सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि किसने की, तो इसमें टॉप 1 मतलब सबसे टॉप राज्य जो है उसको जरूर याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद सर्वाधिक वनावरण में नुकसान करने वाले राज्य कौन है, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश आपका सबसे आगे है, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश ने सबसे ज्यादा वृद्धि की है वनावरण में, अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक नुकसान किया है, ठीक है? चलिए, मयंक जी कह रहे हैं सर क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, तो मयंक जी यही चीज आप ऐड कर सकते हैं टेस्टिमोनियल में जो मैंने आपसे बताया, ठीक है? कि जो भी पढ़ाई और क्वेश्चंस का लेवल है वो आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं, तो मिजोरम, फिर अरुणाचल, फिर मेघालय। तो यहाँ पर टॉप 3 आपको याद रखना है। जहां पर मैं टॉप 3 लिख रहा हूं वहीं पर टॉप 3 याद रखिएगा, जहां टॉप 3 नहीं लिख रहा हूं वहां पर केवल पहला ही याद रखिएगा, ठीक है? याद रखें, तो टॉप 3 यहाँ पर याद रखना है। तो मिजोरम का 84.53%, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का 79.33%, और फिर मेघालय का आपका कितना है, 76%। इसको ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है दोस्तों? याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, क्लियर? तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश
और फिर मेघालय। और परसेंटेज भी याद रखेंगे दोस्तों, इसका परसेंटेज भी याद रखेंगे क्योंकि इसका परसेंटेज भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका लक्षद्वीप है और कितना परसेंट, 90.33%, और अंडमान निकोबार है 81.75%। तो अगर देखा जाए तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अगर एक साथ क्या किया जाए, एक साथ अगर हम कंबाइन कर दें तो सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे आपका परसेंटेज में लक्षद्वीप है दोस्तों। सबसे आगे परसेंटेज में कौन है, तो लक्षद्वीप सबसे आगे है। फिर आपका कौन है दोस्तों, फिर आपका मिजोरम राज्य हो गया, फिर आपका मिजोरम राज्य हो गया दोस्तों। ठीक है, फिर आपका कौन सा है, फिर आपका अंडमान निकोबार हो गया, फिर आपका अंडमान निकोबार हो गया, फिर आपका है अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, और फिर आखिरी में क्या है दोस्तों, मेघालय। फिर आखिरी में क्या है, तो मेघालय। तो ये क्रम भी आप लोग याद रखिएगा, ये क्रम भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि ये क्रम आपका क्या है, ये भी आप राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को अगर कंबाइन कर दें तो लक्षद्वीप सबसे आगे, मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर मेघालय। नहीं बेटा एरिया नहीं आता मैंग जी, एरिया नहीं आता बेटा, एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, एरिया नहीं कोई याद रख सकता है। ठीक है, एरिया कोई याद नहीं रख सकता है, वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी दोस्तों से बोल रहा हूँ एरिया आपका फिजिबल नहीं है, आप सभी लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, सभी लोग नोट कर लीजिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी दोस्तों के एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप सभी लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, क्लियर हो रही बात सबको, ठीक है बेटा, सबको यहां तक स्पष्ट हो गया, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलिए यहां तक आप सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है, भारत में घने और खुले वन के आंकड़े की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शीर्ष राज्यों में कौन सा है घने और खुले वन में। तो बहुत घने वन में सबसे आगे कौन सा है आपका, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद मध्यम रूप से घने में मध्य प्रदेश है और खुले वन में आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो घने वन में, बहुत घने वन में अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद आपका मध्यम रूप से घने और खुले वन में कौन है, मध्य प्रदेश है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अन्य बिंदुओं के बारे में। अन्य बिंदुओं के बारे में देख लेते हैं। तो बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र कितना है, 55,666.27 वन बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र कितने हैं, तो 55,666.27 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल वन क्षेत्र का कितना है, 7.8% है। और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, यहाँ पे 74.51% है दोस्तों। ठीक है, तो बाघ अभ्यारण्य में जितना भी वन क्षेत्र है वो कुल वन क्षेत्र का देश के कितना परसेंट है, 7.8% है। इसको याद रखिएगा, मतलब जो बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व, टाइगर सेंचुरीज हैं, वो दोस्तों देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% कवर करती हैं। ये भी छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी मैंने स्टार इसलिए लगा दिया है, क्यों, क्योंकि एग्जाम में मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, तो उसमें एक स्टेटमेंट के तौर पे इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, देश में बाघ अभ्यारण्य लगभग 74,710 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो कुल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.27% है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। देश का बाघ अभ्यारण्य लगभग कितना है, 74,710 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, लगभग 2.27% है। तो कुल वन क्षेत्र का देश के कितना हो गए, तो 7.8%, और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, तो 2.27%। अंतर समझ में आ गया कि नहीं, एक बार सब लोग लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। 2,932.95 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस टाइगर रिजर्व में है, तो याद रखिएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम
टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसमें सबसे बड़ा आपका क्या है, वन क्षेत्र है। ये आपको नोट होना चाहिए, आपको नोट कर लेना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर? चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं। तो प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, जो कितना है, 96.83%। समझ में आ गई बात दोस्तों? सबको समझ में आ रही है बात ये बेटा? मतलब क्षेत्रफल के अनुसार हम लोगों ने देख लिया। तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र किसमें है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। और इसके बाद प्रतिशत के अनुसार दोस्तों देख लेते हैं। तो आपका सबसे बड़ा वन क्षेत्र है पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, कितना है, 96.83%। समझ में आ गई बात दोस्तों सबको? क्लियर हो गई बात? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र आपका किसमें है, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर श्रीशैलम में। और सबसे बड़ा वन क्षेत्र परसेंटेज के अनुसार दोस्तों ये पक्के टाइगर रिजर्व में है। ये दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकता है ये प्रश्न, और नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पर्टिकुलरली इसको लिख दे रहा हूं, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आ सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो 7.204, नहीं 7 दशमलव नहीं दोस्तों, 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। कितना है दोस्तों, 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है कुल कार्बन स्टॉक दोस्तों। मतलब कुल कार्बन स्टॉक देश के जंगल में कितना है दोस्तों, तो 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो क्या है, एक बहुत बड़ी संख्या को प्रदर्शित करता है दोस्तों। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब 2019 के चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं। 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ये आपको ध्यान रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और आप सभी दोस्तों को क्लियर हो रहा होगा। सबको समझ में आ गई बात? क्लियर है?
चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सभी लोगों को आवाज क्लियर आ रही है तो एक बार कंफर्म करके बता दीजिए। सभी लोगों को अगर आवाज क्लियर आ रही है दोस्तों तो एक बार कंफर्म करके बता दीजिए, ठीक है। सभी लोगों को साउंड क्लियर हो गया है तो कंफर्म करके एक बार बता दीजिए, ठीक है। चलिए वेरी गुड। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया, ठीक है दोस्तों। तो कार्बन स्टॉक कुल कितना है, तो 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है, ठीक है, देश में, ठीक है। और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसको आप लोग यूज कर सकते हैं किसमें, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं बेटा जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 में यूज कर सकते हैं। और मेंस में, पीसीएस मेंस में, यूपी पीसीएस मेंस में, ठीक है। और या यूपी या तो यूपीएससी मेंस के पेपर में, और ऐसे राइटिंग में आप यूज कर सकते हैं। किसमें यूज कर सकते हैं, ऐसे या निबंध लेखन में आप यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सबको समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं। तो मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र, ये भी आपके एग्जाम में आता है दोस्तों। तो देश के कुल मैंग्रोव या कच्छ वन कितने हैं, 4,992 किलोमीटर स्क्वायर में हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 0.15% है। तो मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र कितना है दोस्तों, तो 0.15%। ये आपके एग्जाम में आता है दोस्तों। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। नोट कर लीजिएगा, पहले ही लिख दे रहा हूं यहाँ पर। तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है दोस्तों मैंग्रोव, तो 0.15%। आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, क्लियर है। इसके बाद बात कर लेते हैं 2019 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। और ये पर्टिकुलरली मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, और उसमें ये 2 स्टेटमेंट आपके पूछ लिए जा सकते हैं। तो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको याद रखना है, और ये आपका एग्जाम में आ सकता है। दोनों स्टेटमेंट दे देगा, पूछ लेगा उपयुक्त में से कौन सा सही है कौन सा गलत, ठीक है। आंसर हो जाएगा दोस्तों सबका। अनस जी, शिक्षा जी, मयंक जी, प्रवीण जी, सभी लोग बताइए फटाफट से, सबका बन जाएगा आंसर। सभी लोग बता दीजिए, सभी लोग कर लेंगे आंसर, किसी का ऐसा तो नहीं होगा जो नहीं हो पाएगा, सभी लोग बना ले जाएंगे। तो देखिए करंट अफेयर में भी मल्टीपल स्टेटमेंट आता है, असर्शन रीजन आता है, यह बात ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर को भी ये मत मान के चलिएगा कि करंट अफेयर में केवल वन लाइनर ही आएगा। अगर ऐसा मान के चल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य की बात कर लें या केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लें, तो कौन सा है दोस्तों, तो सबसे पहला स्थान दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल का है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपका दूसरे स्थान पर गुजरात है, और तीसरे स्थान पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और ये तीनों ही दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मैं टॉप 3 लिख रहा हूं, इसको आपको तीनों को ही याद रखना है। सबसे पहले वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात, और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्लियर। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके लिए। हाँ, सबसे पहले सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसमें है, सबसे ज्यादा मैंग्रोव क्षेत्रफल की बात हो रही है दोस्तों। ये जो टॉप 3 किसमें है, ये कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल की बात हो रही है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल की बात हो रही है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखिएगा। पहले जो पहली टेबल है ये कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल वाली है, और दूसरी टेबल दोस्तों जो है वो वृद्धि वाली है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो सबसे पहले आपका वेस्ट बंगाल है, सबसे पहले वेस्ट बंगाल है, दूसरा आपका क्या है, गुजरात है दोस्तों, और तीसरे नंबर पे आपका क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है दोस्तों। इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका क्या है, कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल में वृद्धि वाले राज्यों की बात करें तो सबसे पहले आपका उड़ीसा आता है, फिर आपका महाराष्ट्र आता है, और फिर आपका कर्नाटक आता है, ठीक है। तो पहला नंबर पे उड़ीसा है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे आपका कर्नाटक है, ठीक है दोस्तों। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं पहले पे ही स्टार लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि उम्मीद करता हूं कि इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पढ़ेंगे आप लोग सब कुछ, ये बात नोट कर लीजिएगा। तो सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार, और सबसे ज्यादा मैंग्रोव क्षेत्रफल में वृद्धि किसने की, तो उड़ीसा ने की, ठीक है दोस्तों। यहां तक सबको क्लियर हो गया, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत के 75 रामसार स्थल, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत के 75 रामसार स्थल कौन कौन से हैं, तो 2022 की बात हो रही है,
ठीक है। तो 2022 में हम लोगों को आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए। तो 2022 में रामसर स्थल में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियां, उनके बारे में बात हो रही है। देखिए, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ था और इसके समझौते 1975 से प्रभावी हुए। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। अक्टूबर 2022 तक भारत में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की कुल संख्या 75 हो गई है। ठीक है, तो 75वां रामसर स्थल के रूप में याद करिएगा। तो शालबुग आर्द्र भूमि कौन है दोस्तों? तो शालबुग आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया है। तो ये 75वां रामसर स्थल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये नोट कर लीजिएगा कि कौन सा था। तो शालबुग आर्द्र भूमि आप सभी लोग नोट कर लेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, तो और आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 1971 में आप सबको पता होना चाहिए, ईरान के रामसार में एक सम्मेलन हुआ जिसे हम लोग रामसार सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये शुरू के 2 क्वेश्चन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लियर हो गई बात दोस्तों? ठीक है, ये यहाँ पर क्या लिख रहा है? अक्टूबर 2022 तक लिख रहा है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2022 तक लिख रहा है। अभी वर्तमान में रामसर स्थल कितने हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं 2022 तक में। यहाँ पर 2022 में जो शामिल हुए उनके बारे में बात कर लेते हैं। भारत की आर्द्र भूमियां, तो खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात में, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। तो यूपी का आपके लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य याद रखिएगा। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य आप लोग याद रखिएगा, यूपी का है तो इसलिए पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। साख्य सागर मध्य प्रदेश, पाला आर्द्र भूमि मिजोरम, पिचवरम मैंग्रोव, पल्ली करनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, करी करी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, कुनथन कुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, ये भी है दोस्तों। इसके बाद मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, मन्नार की खाड़ी बहुत फेमस है, कई बार क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपका क्या है? वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये भी आपका तमिलनाडु का है। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नोट कर लीजिएगा। वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी तमिलनाडु का है। ठीक है, उदय मार्थदपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, ये भी है दोस्तों। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये भी आपका तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के सबसे ज्यादा देखिए शामिल हुए, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो वडुवूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और कांजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर सतकोसिया गार्ड उड़ीसा, तपारा झील उड़ीसा की है। ठीक है, तंपारा झील है दोस्तों, तपारा नहीं तंपारा झील है। इसके बाद आपकी अंशुपा झील है दोस्तों। नेक्स्ट आपकी अंशुपा झील है, ये भी आपकी उड़ीसा की है। हीराकुंड जलाशय, ठीक है, हीराकुंड दोस्तों आपको पता है, हीराकुंड डैम है दोस्तों जो महानदी पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों? तो आपको याद रखिएगा हीराकुंड दोस्तों उड़ीसा का, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी क्योंकि महानदी का जलाकुंड है दोस्तों। महानदी पर क्या है? महानदी पर हीराकुंड बांध बना है, उसका ये जलाशय है। ठीक है, इसके बाद सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश, यशवंत सागर मध्य प्रदेश, ठाणे क्रीक महाराष्ट्र, नंदा झील आपकी गोवा की है, रंगना थितु पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक का। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर, और नेक्स्ट आपका जो आखिरी है 75वां शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये 75वां है और जम्मू कश्मीर का है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पर्टिकुलरली इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर नोट है यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल हैं। तो यूनाइटेड किंगडम के कितने हैं? 175 से अधिक हैं, तो इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पर्टिकुलरली आ सकता है। ठीक है दोस्तों, 175 से अधिक हैं, याद रखिएगा रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम के। इसके बाद रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था 1974 का। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा था दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था, जो आपका कब शामिल हुआ दोस्तों? जो आपका 1974 में शामिल हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का
पहला रामसर स्थल दोस्तों कौन सा है जो आर्द्रभूमि के रूप में शामिल हुआ है? भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि कौन सी है? तो चिल्का झील है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? तो सुंदरबन वेटलैंड है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? तो ये आपका सुंदरबन वेटलैंड है पश्चिम बंगाल का। ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं तो 2549.44 वर्ग किलोमीटर है और इतनी बड़ी ये आर्द्रभूमि है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? सुंदरबन वेटलैंड, याद कर लीजिए। और सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा? तो चिल्का झील। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसमें से एक एग्जाम में आपके आ सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं तो भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है दोस्तों? तो रेणुका वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश का। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम भी इंपॉर्टेंट है और किस राज्य में आता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उतना ही। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत का पहला कृत्रिम कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है दोस्तों? तो कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है आपका हरिके बराज। हरिके बराज दोस्तों आपका क्या है? कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सबको समझ में आ गई बात दोस्तों? तो पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? तो हरिके बराज है। इसके बाद बात कर लीजिए तो कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, जिनमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। ठीक है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, जिनमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं भारत के सर्वाधिक रामसर स्थल किसमें है? तो तमिलनाडु में है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पर्टिकुलरली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बात ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि स्थल कहां पर है? तो तमिलनाडु इज वेरी इंपॉर्टेंट। 14 है दोस्तों तमिलनाडु में, 14 है, याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कहां पर है? तो तमिलनाडु में। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं? तो 10 रामसर स्थल है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं दोस्तों? तो 10 रामसर स्थल हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी का भी, यूपी के रामसर स्थल की भी संख्या आपसे पूछी जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। वेरी निश्चित रूप से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए क्लियर। इसके बाद बात कर लेते हैं भारत के कुल 75 रामसर स्थल 13,26,677 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। ठीक है, वर्ष 2014 से लेकर 2022 तक देश के रामसर स्थलों की सूची में 49 नई आर्द्रभूमियां जोड़ी गई हैं। और ये भी आप लोग को क्या करना है? ये भी आप लोग को दिखाना पड़ेगा मेंस में, जब आप आंसर करेंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए तो भारत सरकार के प्रयासों को बताएंगे, तो उसमें आप लोग ये कोट कर सकते हैं कि 2014 से 2022 तक 49 जो हैं वो रामसर स्थल जोड़े गए हैं, जो अपने आप में क्या है? पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को दर्शाता है दोस्तों। सबको समझ में आ गई बात? सबको क्लियर हो रही है बात? फटाफट से बता दीजिए, स्पष्ट है ना दोस्तों? चलिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट जितना मैंने बताया उसको ध्यान रखेंगे सभी लोग। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 की बात कर लेते हैं तो 29 जुलाई 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस होता है दोस्तों। तो उस दिन ये रिपोर्ट आपकी प्रकाशित की गई 29 जुलाई 2023 को, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और 29 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो उसी दिन ये रिपोर्ट आपकी प्रकाशित की गई। जारी कौन करता है दोस्तों? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान जारी करता है। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान आपका जारी करता है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं भारत में बाघों की कुल संख्या के बारे में। तो बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो 3,682। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो 3,682 है। ठीक है, इसके बाद इससे पूर्व 9 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या कितनी बताई गई? ये आपकी 3,167 बताई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब कितनी बताई गई थी दोस्तों पहले? तो 3,167। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, ये यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये बात ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब पुनः 29 जुलाई 2023 को प्रकाशित रिपोर्ट हुए के अनुसार बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई? 3,682 है दोस्तों। ठीक है, निश्चित रूप से मान के चलिए
कि ये आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार के लिए पर्टिकुलरली मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाघ गणना रिपोर्ट से क्वेश्चन आपका आना ही आना है पीसीएस और आरओ में, ठीक है। तो 9 अप्रैल को जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या कितनी है, 3167 थी, लेकिन 29 जुलाई को फिर से रिपोर्ट प्रकाशित की गई और बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो 3682 है। इसको नोट कर लेना है, इसको याद ही कर लेना है दोस्तों, इसको भूलना नहीं है आप लोगों को। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, वो यही संख्या है जो आपको याद कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सबको समझ में आ गई बात, सबको क्लियर हो रही है बात दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जारीकर्ता संस्थान कौन सा है वन्य जीव ये बाघ रिपोर्ट को, तो भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले में आ सकता है। क्लियर। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है। विश्व का 75% बाघ दोस्तों वो कहां पर है, केवल भारत में है। ये भी आपके मल्टीपल स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट हो सकता है। और 2018 से लेकर 2022 के बीच में बाघों की आबादी में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई। और 2018 में कितनी थी बाघों की संख्या, 2967 थी दोस्तों, ठीक है। नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप सभी लोग इतना ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो 2018 से 22 के बीच में आबादी में कितने % वृद्धि हुई है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो हर लाइन दोस्तों यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर। तो 18 से 22 में कितनी वृद्धि हुई, 24.1% की। विश्व की आबादी का टोटल कितना % बाघ भारत में है, तो 75% भारत में है। 29 जुलाई को प्रकाशित रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या कितनी है, 3682 है। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, भारतीय वन्यजीव संस्थान। और अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आते हैं, 5 स्टेटमेंट है या 5 फैक्ट हैं, या इसको नोट कर लीजिए 5 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, इसको नोट लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा बाघ कहां पर पाए गए, तो मध्य प्रदेश दोस्तों क्या है, टाइगर स्टेट है। मध्य प्रदेश में 526 हैं और 2018 में भी थे, और इस समय 785 हैं। तो मध्य प्रदेश क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, जिसमें सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं उसको टाइगर स्टेट का दर्जा दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश एमपी क्या है, टाइगर स्टेट है दोस्तों। फिर आपका कर्नाटका में 563 है, फिर उत्तराखंड में दोस्तों आपके 560 हैं, फिर यूपी में भी कम नहीं है 205 हैं, और बिहार में कितने हैं दोस्तों, तो बिहार में आपके 54 है, बिहार में आपके 54 है, ठीक है। तो आप लोग को क्या याद रखना है, यहाँ पर आपको टॉप 5 याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को टॉप 3 वैसे काम चल जाएगा, लेकिन रिस्क नहीं लेने की नीड है। तो टॉप 5 भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, क्यों, क्योंकि टॉप 5 में आपका यूपी भी आ जाएगा, इसलिए मैंने टॉप 5 बोल दिया। नोट कर लीजिएगा आप लोग, सबसे पहले एमपी टाइगर स्टेट है, याद करिएगा। एमपी आपका क्या है दोस्तों, तो एमपी आपका टाइगर स्टेट है, फिर कर्नाटका, फिर उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश और फिर बिहार। तो यूपी में बाघों की संख्या नोट कर लीजिएगा कितनी है, 205, क्योंकि यूपी का एग्जाम है इसलिए आ सकता है अलग से, ठीक है। एमपी में 785 है, टाइगर स्टेट है एमपी। इसके बाद आपका बाघ राज्य आपका क्या है, एमपी है, नोट कर लीजिएगा। ये पूछता है टाइगर स्टेट कौन सा है, इसलिए हल्के में कतई नहीं लेना दोस्तों आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आपका कर्नाटका, थर्ड नंबर पे आपका उत्तराखंड 560। तो कर्नाटक 563, उत्तराखंड 560, यूपी 205 और बिहार में भी 54 है। तो ये आपके टॉप 5 स्टेट्स आपको याद रखने हैं। क्लियर। इसके बाद बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। साथ ही भारत के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या क्या है, 10 से भी कम है। तो जिनमें गिरावट दर्ज की गई उन स्टेट्स के नाम भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, यहाँ पर दोस्तों बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी लोग, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड जो है देश में सबसे ज्यादा बाघों को रखता है, ठीक है। कितना रखता है, तो देश में सबसे ज्यादा बाघों को रखता है, ये 260 बाघ है यहाँ पर। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व में क्या है, आपके सबसे ज्यादा बाघ हैं, नोट कर लीजिएगा कितने हैं दोस्तों, तो ये 260 है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद दोस्तों हाल ही में
54वां टाइगर रिजर्व धौलापुर करौली राजस्थान और 53वां रानीपुर यूपी बन गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपका 54वां कौन है? तो 54वां आपका बना है धौलपुर करौली राजस्थान। और 53वां कौन है दोस्तों यूपी का? तो 53वां नोट कर लीजिएगा। तो 54वां दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 54वां टाइगर रिजर्व आपका कौन सा है? धौलपुर करौली। नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 53वां कौन है दोस्तों? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है निश्चित रूप से, क्योंकि यूपी का ही है। ठीक है, यूपी का है तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 54वां आपका क्या है? धौलपुर करौली राजस्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं। तो बिहार में बाघों की संख्या 2014 में 28 थी और 2018 में 31 हो गई, 2022 में 54 हो गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इस प्रकार पिछले 8 वर्षों में बाघों की संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई है। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, आप देखिए अनस जी कह रहे हैं यूपी पीएससी एपीएस का लेटेस्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। तो बिल्कुल बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने कल आपसे पूछा भी था, तो अब आप लोग आपने छात्रों को बता दिया है, तो दैट इज वेरी गुड। एपीएस में आ चुका है, आरओ में निश्चित रूप से मल्टीपल स्टेटमेंट में आ सकता है, निश्चित रूप से मान के चलिए। ठीक है, और ये आपका बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपका किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। जो लोग बिहार पीसीएस भी देते हैं उनके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो डेटा आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? बीपीएससी के लिए। बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद दोस्तों पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 3,925 हो गई है। और इसकी वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 6.1% है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिए, और ज्यादा हो गई है बाघों की संख्या। कितनी हो गई है? तो 3,682 नहीं है। 3,682 तो 29 जुलाई को थी। 3,682 कब थी दोस्तों? तो 29 जुलाई को जब रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी है? तो 3,925। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। समझ में आ रही है बात दोस्तों सबको? सबको समझ में आ रही है बात बेटा? बताइए फटाफट से, फटाफट से बताइए। हाल ही की रिपोर्ट है, तो क्या है संख्या दोस्तों? तो संख्या आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो 3,925 वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी दोस्तों के लिए। आप लोग क्या करेंगे? इसको याद कर लेंगे। ये संख्या आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, सभी लोग इस संख्या को नोट करेंगे। 3,925 हो गई है। और वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो वार्षिक वृद्धि दर आपकी कितनी है? 6.1%। सबको समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गई बात? तो बाघ रिपोर्ट में देख लेते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है बाघ गणना रिपोर्ट 29 जुलाई को प्रकाशित हुई अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो 29 जुलाई आपका अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस है, तो ये भी आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों, क्लियर? इसके बाद कौन जारी करता है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान। कुल बाघों की संख्या कितनी है? तो 3,682 है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद 29 जुलाई को रिपोर्ट जो जारी हुई, इसमें बाघों की संख्या कितनी है? 3,682 है। 75% भाग विश्व के केवल भारत में है। ठीक है, और 24.1% की वृद्धि हुई है 2018 से 2022 में बाघों की संख्या में वृद्धि में। ठीक है, 2018 में बाघों की संख्या कितनी थी? तो 2,967 थी। और ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है दोस्तों पिछली बार, ध्यान रखिएगा। टाइगर स्टेट कौन है? तो एमपी है, 785 बाघ, फिर कर्नाटक, फिर उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार। अब बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ठीक है, और ऐसे भारत में 18 टाइगर रिजर्व हैं जिनमें क्या है? बाघों की संख्या 10 से भी कम है दोस्तों। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बाघ है, वो 260 है। कितने हैं दोस्तों? 260 है। क्लियर? इसके बाद 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? तो आपका धौलपुर करौली राजस्थान। 53वां आपका कौन सा है? तो 53वां आपका रानीपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई, जिसके द्वारा बताया गया कि भारत में बाघों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? तो 3,925 हो गई है। और वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 6.1% है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप सब लोग याद रखेंगे,
वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। और आज का जो टॉपिक रहा दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहा दोस्तों, ये मान के चलिए आज के टॉपिक से कम दोस्तों आपके 2 से 3 प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने हैं दोस्तों। तो अच्छे से तैयार करिए। कल का भी लेक्चर आपका अपलोड हो गया है दोस्तों, और ये भी लेक्चर अभी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके